नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ मेयर के यहाँ पर, जो मालेगांव के मेयर है ताहिरा रशीद शेख। ये इनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे दूँ कि महिला बाल कल्याण समिति की ये सभापति रह चुकी है, ग्रुप लीडर रह चुकी है, हाउस लीडर रह चुकी है। इसके पहले भी ये मेयर रह चुकी है और इस वक्त मालेगांव की भी ये सिटिंग मेयर है। मालेगांव में किस तरह से कोरोना पर काबू पाया गया है, किस तरह से यहाँ पर इन लोगों ने उपाय योजना लाई थी, जिसके चलते आज कोरोना मुक्त के कगार पर मालेगांव शहर आ पहुँचा है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या तरीके यहाँ पर अपनाए थे, क्या उपाय योजना उन्होंने यहाँ पर लागू की थी। मैडम, आप ये बताइए कि आपने किस तरह से इस शहर पर काबू पाया, कोरोना पर काबू पाया, कि यहाँ पर वो स्थिति बनने नहीं दी कि जो एक महामारी की जो स्थिति और शहरों में बनी हुई है, क्या तरीके आपने अपनाए थे? देखिए, शुरुआत में जब ये बीमारी मालेगांव शहर में यहाँ पर पहुँची तो मालेगांव शहर में हमारे पास कोई भी इंतज़ाम नहीं था। उस वक्त हम लोग भी जिस तरीके से आज दीगर दूसरे शहर परेशान हैं, इसी तरीके से हम लोग भी परेशान हो गए। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हम लोगों ने इस महामारी से, इस बीमारी से लड़ने का फ़ैसला किया और फिर हमने यहाँ पर सबसे पहले जीवन हॉस्पिटल शुरू किया, मंसूरा हॉस्पिटल शुरू किया और वहाँ पर हमने कोविड पेशेंट रखना शुरू किए। लेकिन जब पेशेंट की तादाद बढ़ने लगी तब हमने यहाँ पर सहारा हॉस्पिटल शुरू किया। हमने यहाँ पर घरकुल योजना की जो एक इमारत है, बिल्डिंगें हैं, वो खाली पड़ी हुई थी। तो उस बिल्डिंगों को हम लोगों ने उस बिल्डिंगों को हमने हॉस्पिटल की शक्ल दी। उसको अच्छे ढंग से रंग रंगोटी करके वहाँ पर बेड वगैरह तैयार किया गया। वहाँ पर तमाम सहूलियात के साथ हमने वहाँ पर भी पेशेंट रखना शुरू किया। ऐसे दिलावर हॉल एक उसको किया, जेटी यानी जितनी स्कूलें थी, जेटी, हमारी MSG कॉलेज और बहुत सारे ऐसे जो स्कूलें थी जो जिसमें हम पेशेंट रख सकते थे, हमने ऐसे सब चीज़ों का, ऐसी सब जगहों का इस्तेमाल किया और वहाँ पर पेशेंट को तमाम सहूलियात हमने फराहम की, खाने की व्यवस्था की। हमने वहाँ पर उन लोगों को कोई तरह की दिक्कत ना आए, पेशेंट किस तरीके से वहाँ पर अपने आप को मुतमईन समझे, और वहाँ पर रखकर हमने उनका इलाज शुरू किया और हम लोग उसमें सफल भी हुए। मैडम, यहाँ पर मैंने जो देखा हो कि ज़्यादातर जो मोहल्ला जो क्लिनिक है वो सभी यहाँ पर जो शुरू है, क्या आपने उन लोगों की भी मदद, छोटे मोटे हकीम होते हैं या छोटे मोटे यूनानी डॉक्टर है, उन लोगों को लेकर आपने इस कोरोना की जंग में उनको वॉरियर बनाए थे, अपने साथ रखे थे? देखिए, पहले जब शुरुआत में जब ये बीमारी शहर में बड़ी तेज़ी से फैली, उस वक्त तो मालेगांव शहर में सभी हॉस्पिटल, छोटे क्या बड़े क्या, सभी इस तरफ कुछ हॉस्पिटल चालू थे, बाकी सभी बंद थे। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई जब हमारे मंत्री टोपे साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उस वक्त हमने उनसे कहा, हमारे कृषि मंत्री दादा भुस्से जी भी मौजूद थे, हमने उस वक्त उनसे रिक्वेस्ट की कि जो मालेगांव शहर के जो छोटे बड़े जो भी क्लिनिक बंद हैं, इनको फ़ौरन चालू करवाना चाहिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल बंद होने से ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को कोरोना ही है। कोई डायबिटीज़ पेशेंट, कोई दमे वाले पेशेंट और दीगर दूसरी बीमारियों वाले पेशेंट भी थे, जिनको वक्त पर दवाएं ना मिलने के कारण भी उनकी मौत हुई है। तो इसके लिए वो हॉस्पिटल, छोटे बड़े हॉस्पिटल चालू करवाना ज़रूरी थे। उस वक्त हमने टोपे साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इसके लिए कुछ कीजिए और ये हॉस्पिटल्स छोटे बड़े सभी महिला क्लिनिक चालू होने चाहिए, इससे हमको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो उन्होंने फिर हमारी बात के ऊपर फ़ौरन अमल किया और उन्होंने वहीं से कहा कि अगर ये डॉक्टर्स अगर हॉस्पिटल छोटे बड़े चालू नहीं करेंगे तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए फिर ये हॉस्पिटल, छोटे मोटे क्लिनिक चालू हो गए
वो चालू होने से फ़ायदा ये हुआ कि छोटी मोटी बीमारी वाले या रेगुलर जो बीमारियों में मुब्तला पेशेंट थे उनको वक्त पर दवाएं मिलती गई और मौत का जो रेशो था वो बिल्कुल कम हो गया। यहाँ पर आपने छोटे मोटे जो मोहल्ला क्लिनिक है उनकी मदद ली, यहाँ के डॉक्टरों की मदद ली, साथ में ही यहाँ पर जो स्टाफ आपके पास में है जो काम कर रहा है इस पूरे कोविड के पीरियड में, उन स्टाफ को लेकर आपने किस तरीके से प्रिकॉशन लिए? आप भी बखुद वहाँ पर विज़िट किया करते थे, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर में, जो हमें जानकारी मिली क्वारंटाइन सेंटर में आप विज़िट करते थे, अलग अलग आइसोलेशन वार्ड में आप जाया करते थे, आप खुद क्या प्रिकॉशंस लिया करते थे? और जो टीम इस वक्त जो उस वक्त काम कर रही थी उन्हें आप किस तरह की सलाह दिया करते थे या कैसे आप लोग प्रिकॉशंस लिया करते थे? हमारी जो टीम है महानगर पालिका की, जो हमारी प्रशासन की टीम है, डॉक्टर्स है उसमें BOMS डॉक्टर्स थे, हमारी नर्सेस थे, वार्ड बॉय थे, यानी जितने भी हमारे महानगर पालिका के डॉक्टर्स थे कोविड सेंटर में काम करने वाले, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और बिना रुके काम किया। और मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि हौसले अगर बुलंद हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हमारे जो प्रशासन के जो लोग थे इस महामारी के वक्त में भी हमारे प्रशासन के लोगों ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। हमारे जो आशा वर्कर थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, हमारे डॉक्टर्स ने भी बहुत मेहनत की है। और हम भी जब कोविड सेंटर जाते थे, आइसोलेशन वार्ड में जाते थे, हम क्वारंटाइन जिन लोगों को हमने किया था वहाँ पर जब हम जाते थे तो हमने भी उनके हौसलों को बढ़ाने का काम किया है। और हिम्मत मत हारिए, हमको इस बीमारी से लड़ना है, इस बीमारी को ख़त्म करना है। इसके लिए हमने सब लोगों में एक हिम्मत और हौसला दिलाने की कोशिश की और उसमें हम कामयाब रहे। मैडम, यहाँ पर और भी जो आसपास की जो महानगर पालिका है इस शहर से जुड़े हुए, उन महानगर पालिकाओं ने आपके यहाँ के जो पेशेंट हुआ करते थे शुरुआती दिनों में उनको लेने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। ये एक ऐसा वक्त भी मालेगांव ने देखा है और आज का जो वक्त दिखाई दे रहा है कि आपके यहाँ के आइसोलेशन वार्ड जो है वो खाली पड़े हैं, ऐसा जानकारी है। क्या कहेंगे आपके वो जो पहले का जो वक्त था और आज का जो वक्त था, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसा देखते हैं? देखिए, वो वक्त इतना हमारे शहर पर आया था, बहुत ख़राब वक्त था कि नासिक वाले बोलते थे कि मालेगांव के पेशेंट हमारी तरफ मत लाओ, धुलिया में बोले कि पेशेंट हमारी तरफ मत लाओ। खुद BJP के खासदार ने कहा कि हमारे धुलिया और नासिक हमारी तरफ पेशेंट, धुलिया पेशेंट मालेगांव के आने नहीं चाहिए। एक वक्त तो वो भी गुजरा, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और आज भी हमने खुद से उन लोगों को दावत दी है कि धुलिया के पेशेंट आप लोग इधर रिफ़र कीजिए, नासिक के पेशेंट इधर, आसपास के तमाम देहातों के पेशेंट का हम मालेगांव शहर उसकी खिदमत कर रहा है और उनका इलाज कर रहा है। मालेगांव शहर के डॉक्टर्स, पूरी टीम, प्रशासन, सभी के सभी आज भी बाहर के आसपास के देहातों के पेशेंटों का इलाज कर रहे हैं। धुलिया के पेशेंट, नासिक के पेशेंट भी हमारे शहर में आ रहे हैं। हम उनको अच्छी तरह से रख कर आज हमारे हॉस्पिटल खाली हो गए। आज आप देखेंगे तो जीवन हॉस्पिटल खाली हो चुका है, सहारा हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं है, मंसूरा में एक भी पेशेंट नहीं है। तो हम क्यों ना, क्योंकि ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ भी है, तो जो भी पेशेंट हमारे बाहर के आ रहे हैं हम उनको रख कर, उनका ज़रूरी नहीं है ना जो सवाल उन्होंने किया है, जैसा उन्होंने हमारे साथ किया है हम तो ऐसा नहीं करेंगे ना। तो हम लोग उनकी खिदमत भी करें, उनको अच्छा करके भेजे भी है हमने। बहुत सारे पेशेंट अभी अच्छे होकर हमारे शहर से अपने घर वापस हुए हैं। मैडम, यहाँ पर मंसूरा काढ़ा नाम का जो एक काढ़ा दिया जा रहा है, उसके चलते भी इस बीमारी पर, इस महामारी पर बड़े पैमाने पर काबू पाया गया है और काबू पाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप उस मंसूरा काढ़े को लेकर? क्या उसका भी आपने यहाँ पर अमल किया था, यहाँ के आपके मरीज़ों को आपने देना किया था? इस बारे में बताएं। देखिए, ये जो है, ये तो जब हमने हमारे शहर पे इस बीमारी पर हमने काबू पा लिया, उसके बाद ये अभी मंसूरा काढ़ा
मतलब शुरू हुआ है, लेकिन हमारे शहर में से ये बीमारी ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद शुरू हुआ है। लेकिन एक बात है कि ज़माने कदीम से चला आ रहा है कि आयुर्वेद है जो, तो देखिए उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले ना तो कोई एलोपैथिक था, ना होम्योपैथिक था, ना कोई मेडिसिन वगैरह हुआ करती थी। पुराने ज़माने में लोग आयुर्वेद से ही अपना इलाज कराते थे और उससे जड़ तोड़ इलाज हुआ करता था। तो वो काढ़ा भी अभी शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा ले रहे हैं और वो उससे फ़ायदा भी मिल रहा है लोगों को। तो वो काढ़ा का तो अच्छा ही रिज़ल्ट है। ये थे यहाँ के मेयर ताहिरा रशीद शेख। कहने के मुताबिक कि एलोपैथी में न जाते हुए आयुर्वेदिक पर ज़्यादा ध्यान दे और उसी के चलते इस बीमारी पर पूरी तरह से काबू भी पाया जा सकता है। इन्होंने जो कहा है कि और भी जो आसपास के जो शहर है या जो महानगर पालिका है, आज इनके पास में ये लोग तैयार है कि आप हमारे पास में आओ, यहाँ पर इलाज करके जाओ, हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा कि यहाँ पर मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जिस तरह से जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, जो उपाय योजना लाए थे इन महानगर पालिका में, उसके चलते कोरोना पूरी तरह से यहाँ पर मुक्त होने के कगार पर आ चुका है। साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।